अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको दिखा रही हूँ अपने कुछ प्लांट्स। और इन सारे प्लांट्स को जब मैं देखती हूँ, जब इनके नए नए पत्ते उगते हुए देखती हूँ, इनमें फूल निकलते हुए देखती हूँ, तो कुछ चीज़ें मेरे जहन में आती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। अब ये जैसे कि एक बैंगन का पौधा है। अब आप इसमें देखें कि इसके जो बिल्कुल छोटे छोटे बेबी लीव्स निकल रहे हैं, बड़े होकर तो पत्ते ना ग्रीन हो जाना है, लेकिन जो बिल्कुल छोटे बेबी लीव्स हैं उनका कलर जो है वो ब्राइट पर्पल कलर है। फिर इसकी जो स्टेम है उसका कलर ब्राइट पर्पल है। देन उसके जो flowers हैं, they are also giving a hint of what is being grown in the plant, कि क्या निकलने वाला है, क्या आने वाला है। तो ये कितनी खूबसूरत तख्लीक है, कितना परफेक्ट कॉम्बिनेशन है कि इस पौधे में जो सब्ज़ी निकलने वाली है उसके कलर की हिंट जो है वो पूरे पौधा जो है वो पहले से जो है दे रहा है। और अब ये है मेरे पास एक शुगर केन की सैपलिंग, गन्ने की सैपलिंग है, जो मैंने गन्ने का जो जॉइंट होता है और जो रूट्स होती हैं वो मैंने लेकर जो है ली थी एक ठेले वाले से, और उसे डाला था मैंने अपने गमले में, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से सैपलिंग निकली। आई एम सो हैप्पी। नेक्स्ट आई हैव सम गार्लिक सैपलिंग्स, और इसमें भी मैंने जो लहसुन के जवे होते हैं वो मिट्टी में दबाए थे और उसमें से ये निकल कर आए। तो जब आप इसको थोड़ा सा मसल के इसे सूंघते हैं तो आई होप कि मैं आपको सुंघा सकती क्या खूबसूरत जो है वो लहसुन की खुशबू आती है। ये मेरा इंजीर का पौधा है जिसमें से एक छोटा सा बेबी प्लांट भी निकल रहा है। और नेक्स्ट जो है मेरे पास रोज़ प्लांट है, इसके बराबर में रखा हुआ, और इसके भी आप देखें कि जो पत्ते नए पत्ते निकलते हैं तो वो कितने रेड, रोज़ी रेड कलर के हैं। ये तो थोड़े से और बड़े हो गए, तब ये बिल्कुल नए नए निकलते हैं तो ये रेड कलर के होते हैं। ये भी हिंट दे रहा होता है रोज़ के कलर की। उसके बाद मेरा एक चंबेली का पौधा है, और फिर उसके बाद स्पाइडर प्लांट है, और फिर उसके बाद एक प्लांट है जो, अब आप मुझे ये बताएं कि ये किस चीज़ का प्लांट है। इसको भी मैं जब हाथ पे रगड़ रही हूँ और उसके बाद इसे स्मेल करती हूँ तो इसमें बिल्कुल इसके फ्रूट की हिंट आ, इसकी वेजिटेबल की हिंट आती है। चले मैंने आपको बता दिया कि एक वेजिटेबल का है, और क्योंकि इसके पत्ते सूख रहे हैं तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये एक अंडरग्राउंड वेजिटेबल है, एक रूट है। तो आप सब मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये किस चीज़ का प्लांट है, फिर मैं देखती हूँ कि कितने लोग सही बताते हैं। और इधर जो है मुझे कुछ और बातें करनी थी, तो कुछ थोड़े से क्लिप्स मेरे पास पुराने थे वो मैंने वीडियो में ऐड कर दिए। हो द थॉट जो है वो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ये है कि जब हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं किसी चीज़ के बारे में, और शैतान हमारे दिल में डाउट्स डालता है, शैतान हमारे दिल में डाउट्स डालता है कि नहीं, कभी कभार ये डालता है यू आर नॉट वर्दी, कभी कभार ये डालता है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है जो तुम मांग रहे हो, ये कैसे हो सकता है। तो क्या हमने कभी अल्लाह ताला की तख्लीक पे गौर किया है? क्या कभी हमने देखा है कि जिससे हम मांग रहे हैं वो क्या कुछ कर सकता है? उसने अपने होने की हिंट्स उसने अपनी तख्लीक में किस तरीके से हमें दिखाई हुई है, सो ब्यूटीफुली, सो परफेक्टली। तो आपने देखा होगा कि अगर आप एक छोटे बच्चे की एग्ज़ाम्पल है और वो कोई 6 क्लास में हो, 7 क्लास में हो, और उसको कोई पूछे कि भाई तुम्हें ये एडिशन आती है, तुम ये कर लोगे, तो वो कितना गुस्सा होकर जवाब देगा कि भाई मैं इतना बड़ा हो गया हूँ और मुझे तो जो है आप क्या समझते हैं, मुझे ये नहीं आता, मैं तो 7th ग्रेड में हुआ, मुझे तो मल्टीप्लिकेशन भी आती है, मुझे डिविजन भी आती है, मुझे अलजेब्रा के भी सम्स करने आते हैं। इसी तरीके से अगर आप किसी डॉक्टर के पास चले जाएं, किसी इंजीनियर के पास चले जाएं, और फिर इस तरह का कोई क्वेश्चन करें या आप उनकी नॉलेज को चैलेंज करें, तो एक ह्यूमनली इंस्टिंक्ट होता है कि आपको फिर वो उनको बुरा लगता है कि अगर आप उनकी नॉलेज को या उनके एक्सपीरियंस को चैलेंज करें। तो आप क्या समझते हैं, ये जो शैतान आपके दिल में ये डालता है कि ये सारी बातें कि आप इस चीज़ के वर्दी नहीं है, और ये जो चीज़ आप मांग रहे हैं तो इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है। तो
آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک نمونہ، ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو دکھا دی ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے، ان کو بھی جب آپ دیکھتے ہیں تو یو آر ان او کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اتنی پرفیکشن، اتنی باریکی تخلیق میں کیسے ممکن ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کی ہیں، یہ سب کچھ ہنٹس دیتے ہیں، اور بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، میں معاف کر دوں گا۔ تو یہ سارے شیطان کے وسوسے ہیں کہ تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہیں یہ ملے، تمہیں یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے، یہ کیسے مانگ لی، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے مانگنا اور اللہ تعالیٰ کا کام ہے دینا۔ تو اپنے دل کو بالکل مطمئن رکھے اور پورے یقین سے مانگے، جتنے یقین سے مانگیں گے اس دعا ویسے ہی قبول ہوگی انشاءاللہ، جیسا گمان رکھیں گے ویسے ہی آپ کو ملے گا۔ اور یہ میں نے جو ہے کچھ کلپس اپنے پورٹ پینٹنگ کی لگائی کیونکہ میری بات لمبی تھی، اور الحمدللہ بات بھی کمپلیٹ اور کلپ بھی کمپلیٹ۔